जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ ये क्लास मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप बिहार मद्य निषेध सिपाही का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज वो क्लास हो चुका है, तो आपको 2 टाइम क्लास करना है, एक 8 बजे और दूसरा 8:30 बजे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मणिपुर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, फिर एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रखना है। और भारतीय मानक समय की याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट पर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना है, हमारा जो भारत है यह पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सूर्यास्त उत्तरी बिंदु कहाँ पर है तो इंदिरा कॉल में है। सूर्यास्त पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहार मोती हो जाएगा। अगर सूर्यास्त पूर्वी बिंदु पूछे तो किवितु हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ मिलता है। कितना मिलता है? तो 4096 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो लगभग 106 किलोमीटर। दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, वह राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। आप सभी जानते हैं, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो देखिए, ये जो है हिमालय का हिस्सा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विंध्य है, अरावली है, शिवालिक है या फिर डी अन्नामलाई है। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शिवालिक जो है ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और याद रखना है शिवालिक जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, तो याद रखना है शिवालिक है। और अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या डी मिजोरम। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कश्मीर घाटी जो है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई के पर्वत पर स्थित है। और याद रखना है अन्नामलाई का जो पर्वत है तमिलनाडु और केरल राज्य के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए तो देखिए जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोद्दा बेटा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे और आप लोग सेशन में एंड तक बने रहें। इसका पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, आपको सब बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है चांगला जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही दिया गया है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन सेला जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न को हमने पहले भी कराया है। तो देखिए भारत का औसत जो है समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई तट से। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरन। यह जो है एकमात्र, याद रखना है बैरन जो है यह एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। सी ऑप्शन सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी है? चलिए आंसर करेंगे। गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी है? तो देखिए ये जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग एक प्रश्न का आंसर देंगे। आपसे पूछते हैं कि सबसे अधिक जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, यानी कि किस राज्य में निवास करती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? गोमती, घाघरा, कोसी या फिर डी सोन।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी जो है ये बाएं से गंगा नदी में नहीं मिलती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? तो दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई याद रखना है 2525 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित कौन सी झील है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंचार झील। याद रखना है ये जम्मू कश्मीर में है। फुलहर झील जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए फुलहर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। चलिए किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा याद रखना है, ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% वर्षा होता है इससे दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किससे होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या डी पोर्ट ब्लेयर में? तो देखिए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? यानी कि रेगुर मृदा जो है ये किसका दूसरा नाम है? तो देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास की खेती होती है, इसमें याद रखना है। इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है रेगुर मिट्टी, जिसका अन्य नाम काली मिट्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है और इससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जल प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? सोच समझ के आंसर करना है। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, विश्व में बताना है। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर पूछे कि भारत में कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक
कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा राज्य हो जाएगा जो कि देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो वो राज्य है कर्नाटक। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे।